नीट का रिजल्ट घोषित हो चुका है। एक तरफ जश्न का माहौल है, आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज़रूर रिजल्ट पर आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से धांधली के आरोप लग रहे हैं, मामला कोर्ट में जा चुका है। हमारे साथ टॉपर्स हैं प्रयागराज में। क्या नाम है आपका? प्रियांशी अग्रवाल। आपकी क्या रैंक रही, कितने मार्क्स रहे मैम? मार्क्स 710 थे एंड ऑल इंडिया रैंक 384। तो कितनी मेहनत के बाद, कितने घंटों की तैयारी के बाद आप ये रैंक अचीव की हैं, और कौन सा अटैम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था, 12th अपेयरिंग के साथ मैंने क्लियर किया है। अब आज तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज 2 साल की जर्नी बहुत बड़ी होती है, उसमें 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद ही वी हैव अचीव दिस थिंग। आप टॉप की हैं, घर वाले खुश होंगे, आप निश्चित रूप से खुश हैं, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है क्योंकि अब री एग्ज़ाम्स की भी बात की जा रही है और धांधली के आरोप लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, सरकार से क्या मांगे आप? अब बस यही मांग रहेगी कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनको उसमें चेक किया जाए, उसको हटाया जाए, जिससे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी जो अचीवेबल रैंक थी उनको वो मिल पाए। दैट्स इट। अगर दोबारा एग्ज़ाम्स होते हैं तो क्या आप फिर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आप एग्ज़ाम्स देंगे? डेफिनेटली, क्यों नहीं देंगे। अब 2 साल मेहनत की है, अब 1 महीने में जो चीज़ें रिवाइज करके दोबारा से। डिसअपॉइंटमेंट होता है, इस तरह से हो रहा है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद ही एग्जाम दिए हैं, अब दोबारा उस चीज़ को दोबारा से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल, 2015 में भी ऐसा मामला हुआ था। पीएमटी उस वक्त नीट को कहा जाता था, प्री मेडिकल टेस्ट, उसमें भी ऐसा हुआ था। धांधली के आरोप 44 स्टूडेंट पे लगे थे। आप भी टॉप किए हैं, बधाई हो आपको। लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट घोषित हुआ है और उसके बाद आरोप लग रहे हैं, आप लोगों का क्या माहौल है और क्या लग रहा है, फिर से एग्जाम्स होंगे? मतलब फिर से एग्ज़ाम्स का तो मुश्किल है बिकॉज 25 लाख स्टूडेंट, 23 लाख स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम वापस से कंडक्ट कराना, ये हो सकता है कि जिन सेंटर्स, जिन स्टेट्स पर बहुत ये चीज़ें सामने आ रही हैं, वहाँ पर ही वापस से रीटेस्ट और रीवैल्यूएशन इन चीज़ों की बात हो। तो लेकिन पिछले 2015 में जब ऐसा हुआ था तो एग्ज़ाम्स कराया था कोर्ट ने, सिर्फ 44 छात्रों ने धांधली की थी, लेकिन हुआ था। आप लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट घोषित हुए हैं नीट के, धांधली के भी आरोप लग रहे हैं, इतनी तैयारी आप लोग करती हैं, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होता है? रैंक से थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लाइक हमें आज जितना नंबर बनना था उस हिसाब से रैंक नहीं आई है, तो थोड़ी बहुत उससे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। लेकिन अब तो बात आ रही है कि एग्ज़ाम में ही कुछ ना कुछ धांधली हुई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है। तो अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन बावजूद उसके रिजल्ट आ रहा है तो वो मन मुताबिक नहीं आ रहा, धांधली के आरोप लग रहे हैं, सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, सिस्टम पे खड़े हो रहे हैं। अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट हमारे सेंटर में सब कुछ बहुत नॉर्मल था, प्रॉपर पेपर हुआ, तो आई थिंक अगर हमारे साथ गलत होता है तो वो बिल्कुल ही गलत होगा, बिकॉज हम एग्ज़ाम्स तो नीट ले रहा है ना, सेंटर पेपर तो नहीं ले रहा है ना, नीट ले रहा है। नहीं, बट नीट के एग्ज़ाम्स में इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आप लोग तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, माँ बाप के पैसे उसमें लगे होते हैं, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी? नहीं जी, मतलब 691 आए तो होपफुली सिलेक्शन हो जाएगा, बट जो कॉलेज चाहिए, जो हम अगर डिजर्व। सरकार या कोर्ट का आदेश आता है, रिकंडक्ट होता है एग्ज़ाम, तब तो आपको देना होगा। जी ज़रूर देंगे, पर जैसे कि ये है कि अभी हम नहीं चाहते कि रिकंडक्ट हो, री रिजल्ट हो सके, लेकिन री नीट ना हो। पर सेम यही है कि रिज़ल्ट का रिवैल्यूएशन हो जाए, पर रीनीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस वो रहे ना रहे, और जिसने पढ़ा है उसको तो वो डिज़र्विंग है, फर्स्ट टाइम उसने दिया है, और जिस सेंटर पे ऐसा हुआ है वहाँ पे होना चाहिए मे बी। और ग्रेस मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं देने चाहिए, 80-90 मार्क्स ग्रेस मार्क्स वो नहीं होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क ला रहे हैं। एक ही रैंक पे, एक ही मार्क्स पे कई सारे स्टूडेंट, आप लोग बच्चे गार्जियन है, हाँ, ये बताइए, आप बहुत खुश होंगे निश्चित रूप से, टॉप किया है बच्चे ने, लेकिन आपको पता ही है कि अब इस पर भी धांधली के आरोप लग रहे हैं, पेपर लीक की बात कही जा रही है, एग्ज़ाम्स रिकंडक्ट कराने की बात कही जा रही है। कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है, आप लोग माँ बाप हैं? ऐसा है कि हर बच्चा अपने आप में मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा था, और एनटीएस से हम यह कहना चाहेंगे कि ये जो बच्चों ने मेहनत की है, इसका जो भी जहाँ भी गलतियाँ हैं, इसको बड़ी बारीकी से जांच हो, और जो सत्यता हो वो सबके सामने आनी चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है, बस ये मेरी गुंजाइश है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? एग्ज़ाम्स फिर से होंगे, बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी? नहीं, एग्जाम्स फिर से क्यों कराने चाहिए, ये बताइए। बच्चे ने इतनी मेहनत की, फिर उनका शेड्यूल तो टूट गया ना, ब्रेक हो गया, और फिर रीशेड्यूल हो के फिर बच्चे उसकी तैयारी करें, तो जो बच्चे अनफेयर हैं उनके साथ होना चाहिए, जो फेयर हैं उनके साथ नहीं होना। जो धांधली होती है, सरकार से क्या मांगे? आप लोग माँ बाप हैं, सरकार को बाकायदा वोट भी करते हैं, लेकिन इतने बड़े सिस्टम पे इस तरह से धांधली होती है, करप्शन का मामला आता है, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए इस पे? सर, ये लीगल एक्शन होना चाहिए। लीगल एक्शन होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ सर, टोटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो इसके लिए जो है अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कुछ
कहना चाहेंगे सर? हाँ हाँ जरूर कहना चाहेंगे। इसमें जो धांधली हुई है, जितने अफेक्टेड लोग हैं उन पे अलग करके उसका रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। रेस्ट के साथ जो है एज इट इज होना रहना चाहिए, उसमें उनके साथ जो है जो हुआ है। जितना अफेक्टेड लोग हैं उनके साथ जो है चाहे री एग्जाम हो या कुछ भी करेक्शन हो, उतना अफेक्टेड लोगों के साथ करना चाहिए। आप देखिए कि ये छात्रों की संख्या है और ये देश का भविष्य हो सकते हैं, डॉक्टर बनेंगे और निश्चित रूप से जो हमारा स्वास्थ्य सिस्टम है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। जब रिजल्ट आया और उसके बाद की क्या स्थितियां हैं, अभी भी संशय है, कोर्ट में मामला है, क्या होगा? सर ये तो बता सकते हैं सर, बाद में पता चल सकता है सर। अभी तो जब 780 नंबर आया है सर बच्चों, कई बच्चों के 790 जो पॉसिबल है ही नहीं एनटीए से। सर कई बार पूछ रहे हैं, अभी अलग सर भी हमारे मतलब कोचिंग के हेड पूछ रहे हैं, कुछ पॉसिबल हमको लोग को खुद ही डर लग रहा है कि आगे हमारे लोग का मतलब फ्यूचर खतरे में है कि निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है पेपर। डर अलग सा बना हुआ है। री एग्जाम्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अभी ये संशय बरकरार है। इतने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है इस दफ़ा जो पेपर दिया गया था उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस रही? सर जिस हिसाब से पेपर इस बार दिया गया था, हम लोग ने तो अपनी तरफ से अच्छा ही दिया है पेपर, लेकिन सर जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से हम लोग का रैंक बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, क्योंकि और जो बच्चे थे उनका रैंक जिस हिसाब से स्कोर आया उस हिसाब से हमारा रैंक जो एवरेज 50 जाना चाहिए था वो 1 लाख तक चला गया है। और हमने जितना सुना है कि इस बारे में कुछ कार्रवाई उठ रही है और कोलकाता हाई कोर्ट में इस बारे में कुछ सुनवाई की जा रही है। सुनने में तो साफ तौर पर 20 लाख 24 लाख के आसपास छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था इस बार भी एग्जाम्स में। आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए कि सर जैसे कि इस समय मतलब इतने बच्चे आए हैं 720, उनको एम्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जी। अब आगे ये जो हो सकता है वो सर अब सर ही बता सकते हैं, आगे का कोर्ट में जैसा हो। कितनी तैयारियां करते हैं आप लोग, घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं कि कुछ धांधली हो रही है? सर कई बच्चे 14-14 घंटा मेहनत करते हैं सर, उनका मतलब कि एम्स के लिए तैयारी करते हैं, उनको एम्स मिल ही नहीं रहा है सर, तो किस बात के लिए हम लोग तैयारी करें? सर इतने बच्चे ने मतलब सर वो किया है, मतलब मेहनत की है, फिर भी 720 लाए हैं। अगर फिर से एग्ज़ाम होगा, जो जिसने बच्चे ने लाए हैं 720, उनका फिर क्या होगा सर? आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो 720 में से 720 लेके आए हैं ना, 67 बच्चे, ये भी कहा जा रहा है ना कि उन सबको भी एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा। मतलब अब और कितना मार्क्स बच्चा लेके आए। 2015 में भी उस समय नीट नहीं पीएमटी के नाम से जाना जाता था इस एग्जाम्स को, उस दौरान भी धांधली के आरोप लगे थे। 44 स्टूडेंट ऐसे पाए गए जिन्होंने धांधली की थी और उस टाइम में करीब 6.5 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे इस एग्ज़ाम में। लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर तब खिलवाड़ होता है जब सिस्टम में बैठे लोग ही पेपर लीक करवा देते हैं, इस तरह की धांधली के आरोप लगते हैं और उसके बाद जो छात्रों का तनाव होता है, जो उनका मानसिक स्थिति होती है वो बेहद ख़राब हो जाती है। परिवार के लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी मेहनत की तैयारियों के बाद एग्ज़ाम्स होता है और एग्ज़ाम्स के तनाव से गुजरने के बाद उन्हें दोबारा एग्ज़ाम्स भी देना पड़े तो ये ज़रूर उनके लिए दिक्कत और मुश्किल भरी बात हो जाती है।